गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें थोड़ा सा सन्निकटन मान में डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया था अगर अपने को डेल्टा वाई चाहिए यानी वाई में सन्निकटन वाई का सन्निकटन मान यानी वाई में इसको हम ऐसे कह सकते हैं वाई में परिवर्तन कितना है, वो परिवर्तन ज्ञात करना हो तो डी वाई बट्टा डी एक्स और डेल्टा एक्स इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें आर के सापेक्ष करना हो तो डेल्टा वाई बराबर डी वाई बट्टा डी आर और डेल्टा आर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब जो ये अपना वाई में परिवर्तन निकलता है इसको हम त्रुटि भी कहते हैं। और त्रुटि इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं वाई में त्रुटि। वाई में त्रुटि ज्ञात करने का भी ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये होता कैसे है। हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो और ये डेल वाई बट्टा डेल एक्स हो आपका, ये इक्वल टू होता है डी वाई बट्टा डी एक्स। तो ये आपका जो आपका डेल्टा वाई होता है इसको हम डेल्टा वाई इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और डेल्टा एक्स होता है उसको हम डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 था, उसकी जगह तो हमने कर दिया डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और आपका डेल्टा वाई था उसकी जगह ये डेल्टा बराबर डेल्टा वाई आ गया और यहाँ आपका डेल्टा एक्स था उसकी जगह ये आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स। अब देखो थोड़ा सा हम ये जो डेल्टा ये यूज़ करते थे वो अल्प के लिए यानी जो आपका थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है उसके लिए यूज करते थे, और जो ये डेल्टा यूज करते थे ये आपका लार्ज परिवर्तन यानी आपका दीर्घ परिवर्तन था उसके लिए यूज करते हैं। तो जब दीर्घ परिवर्तन की बात चल रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम अगर लिमिट हटा दें तो डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डेल्टा वाई बराबर क्या आ गया, डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा में डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले से हम मान ज्ञात कर सकते हैं और हमारा फॉर्मूला यही था तो हमने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम पढ़ते हैं वाई में त्रुटि बोल दो चाहे वाई में परिवर्तन बोल दो, ऐसा कह सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वाई में निकटतम मान। अब एक है आपकी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि तो प्रतिशत त्रुटि है वो आपकी अलग अलग होती है, जैसे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, तो देखो कोई आपका मेजरमेंट है वो एक्स है, एक्स को मापने में आपकी त्रुटि क्या होगी, डेल्टा एक्स होगी। यानी ये तो आपका माप है और ये है आपकी त्रुटि। अब हमें एक्स में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। अब एक्स है वो माप है किसका, आर का। ऐसे मान लो आर का माप क्या है, एक्स है और उसमें त्रुटि है डेल्टा एक्स। तो आर में प्रतिशत त्रुटि, तो आर में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी आपकी डेल्टा यानी जो त्रुटि है वो बट्टा जो कुल मान है वो और गुणा आपका 100। इस प्रकार से हम ज्ञात जो मान आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेजरमेंट को एक्स न लें आर ही लें तो आर त्रिज्या क्या है आपकी, आर के मापन में एग्जाम्पल पर लिख देते हैं के मापन में त्रुटि डेल्टा आर है तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा आर बट्टा आर गुणा 100। यानी हम कह सकते हैं कि जो त्रुटि है ये उस त्रुटि में पूरा मेजरमेंट है, पूरा जो मान है उसका भाग दे और उसको 100 से गुणा करने पर हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है। यानी हमारे एक तो ये चीज़ काम आएगी, एक ये चीज़ काम आएगी, ये दोनों चीज़ें आपके काम आएगी। ये काम आएगा जब वाई में परिवर्तन ज्ञात करना हो या वाई में सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करना हो या वाई में त्रुटि ज्ञात करनी है। तीन चीज़ें हो गई, वाई में परिवर्तन को डेल्टा वाई बोलेंगे, वाई में त्रुटि को डेल्टा वाई बोलेंगे और वाई में सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो वो भी आपका डेल्टा वाई होगा। और ये आपकी होगी प्रतिशत त्रुटि के लिए कि त्रुटि में कुल मान का भाग दो और उसको 100 से गुणा कर दो तो हमारे पास प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। एक और देखो, अगर आपका y
प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, और जहाँ आपका y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो हम x में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो अपना y में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, इसकी सहायता से भी हमें कई मान निकालने हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल 23 लेते हैं। जिस एग्जाम्पल जैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये जो पीछे जितनी सारी बातें की हुई है वो आपको समझ में आने लग जाएगी और आपके ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगी। तो देखो दिया हुआ अपने को अवकलज का प्रयोग करके √26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको याद होगा कि कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था, रफली एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने √26 ही लिया था। अब हमें क्या करना है, इस √26 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y मानना है। अब y बराबर क्या करना है, यहाँ √ तो संख्या की जगह x मान लो, तो ये √ अपने x ले लो, ऐसे अपने को क्या करना है, मानना है। अब x को ऐसी संख्या मानो 26 में से जिसको √ से बाहर निकाल सकते हैं। तो 25 होता है, तो 25 मान लो, जहाँ आपका x बराबर हो गया 25 से। अब क्या करो, अब देखो मैं 26 है, यहाँ हमने 25 लिया, तो जो परिवर्तन है उसको डेल्टा x बोलो। तो परिवर्तन कितने का, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका। अब इसको बोल दो समीकरण 1। अब आगे करो, y प्लस क्या हो जाएगा आपका, यानी वह हमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, तो इधर x में भी क्या हो जाएगा आपका, परिवर्तन हो जाएगा, तो ये x प्लस से डेल्टा x हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखते हैं वापस, तो y का मान तो हो गया आपका, लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो y का मान तो हो गया आपका √x प्लस ये आपका डेल्टा y हो गया बराबर √ ये आपका x प्लस डेल्टा x है। इसमें मान रखते हैं, तो ये आपका हो गया √25 प्लस ये हो गया डेल्टा y बराबर √25 प्लस का 1। अब देखो जब डेल्टा x हमने प्लस का 1 लिया तो यहाँ प्लस का 1 आ गया, अगर डेल्टा x माइनस का लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 प्लस ये डेल्टा y है, और ये हो गया आपका √26। इसको समीकरण नंबर दे दो 2। क्यों, क्योंकि हमें √26 का ही मान ज्ञात करना है। तो एक मान अपने पास +5 तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा y का मान चाहिए। तो हम कहेंगे चूँकि आपका डेल्टा y है उसका फॉर्मूला होता है dy बट्टा, अब बट्टा क्या ले, देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ क्या करो आप x लो और इसको क्या कर दो, डेल्टा x से गुणा कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। तो हमें चाहिए dy बट्टा dx, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो dy बट्टा dx क्या आएगा, समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का तो हो गया dy बट्टा dx, √ का होता है 1/2 √x, और फिर x का हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ आपका dy बट्टा dx बराबर आ गया 1/2 √x, ये आ गया। तो इसलिए आपका डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 √x गुणा डेल्टा x का मान कितना, 1 है। अब x का मान और रख दो, तो डेल्टा y बराबर 1/2 √x का मान 25 है, 25 गुणा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणा 25 का बाहर कितना निकलेगा 5, तो 1 हो जाएगा आपका 10, 1/10 का कितना हो गया 0.1, यानी हमारे पास डेल्टा y का मान आ गया 0.1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 0.1 को समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा आपका, √26 बराबर 5 प्लस 0.1, तो √26 बराबर आ गया 5.1, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना। ये हमने सन्निकटन मान ज्ञात किया, उसकी प्रोसेस ये है, हमें सन्निकटन त्रुटि या सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो उसमें केवल हमें डेल्टा y ज्ञात करना पड़ेगा, इतनी सारी बाकी काम नहीं करना होगा। तब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपका एग्जाम्पल 24 है कि 66 की पावर 1/3 का सन्निकटन करने के लिए अवकलज का
प्रयोग कीजिए। तो देखो हमें ये दिया हुआ है कि 66 का सन्निकटन करने के लिए कि पावर 1/3 का सन्निकटन करने के लिए अवकलज का प्रयोग कीजिए। सन्निकटन का मतलब हो गया इसका सन्निकटन मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है, मानना है। तो लेट y बराबर क्या मानोगे, संख्या की जगह x मान लो। तो संख्या की जगह हमने x माना तो घात आपकी 1/3 होगी। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब बता दो जहाँ अब 66 के पास ऐसी कोई संख्या बता दो जिसका 1/3 हो सके, यानी 1/3 का मतलब घनमूल हो सके। तो वो है आपका 64। 64 का घनमूल कितना होता है, 4। तो हम x की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 64 मान लेंगे। तो आपका फिर x की वैल्यू 64 हो गई और होना 66 चाहिए। इसका मतलब 2 का परिवर्तन हो गया, तो वो आपका 2 है, वो डेल्टा x मान लेंगे। तो वो हो जाएगा आपका प्लस का 2। अब समीकरण 1 में इसमें परिवर्तन करेंगे तो y प्लस आपका हो जाएगा डेल्टा y बराबर, इधर हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3। अब हम इसका मान रख देंगे तो आपका यहाँ आगे आ जाएगा x का मान है x की घात 1/3 प्लस डेल्टा y बराबर, ये है आपका x प्लस डेल्टा x की घात 1/3। अब मान रखते हैं तो ये हो गया 64 की पावर 1/3 प्लस ये हो गया डेल्टा y बराबर x की जगह 64 प्लस डेल्टा x की जगह हो गया 2, इसकी पावर होगी 1/3। तो यहाँ 64 की घात 1/3 का तो हो गया 4 प्लस डेल्टा y बराबर ये हो गया आपका 66 की घात 1/3। ये हो गया समीकरण नंबर 2, यानी 66 की घात 1/3 है। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा y निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा y क्या होता है, चूँकि डेल्टा y बराबर होता है आपका डी वाई बट्टा में क्या आएगा, देखो x के पद तो x आएगा बट्टा डी एक्स और गुणा में डेल्टा x। तो आपका डी वाई बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण 1 से। तो आपकी जितनी भी है उतनी घात आगे, तो घात के आगे लिख दिया, जितनी घात हो उसमें से क्या करो 1 कम कर दो। तो यह आपका हो गया 1/3 और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2/3। अब ये माइनस का 2/3 चला जाएगा आपका नीचे। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर ये हो गया आपका 1/3 x की घात 2/3, माइनस का था नीचे जाते प्लस का हो गया। अब 2/3 है तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा x की घात 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 2 की घात 1/3। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 1/3 के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि x का मान 64 की घात 1/3 का मान आसानी से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसलिए। तो मान रख दूँ तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1/3। अब यहाँ आपका मान आ गया 64 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/3 गुणा यहाँ आ गया आपका 64 की पावर 1/3 का मान हो गया 4 और ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो आ गया 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 1/, हो जाएगा 48, क्योंकि 16 3 होता है 48। तो ये मान हम क्या करेंगे वहाँ रख देंगे। तो आपका समीकरण 2 से तो आ जाएगा आपका 66 की पावर 1/3 बराबर 4 + 1/48। अब देखो अपना 1/48 है, वो मान है डी वाई बटा डी एक्स का, और हमारा जो समीकरण 2 उसमें डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, इसका मतलब अपना ये नहीं आएगा अभी, तो यहाँ से आ जाएगा। इसलिए आपका डेल्टा वाई बराबर 1/48 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/24 की 2 से क्या हो गया 48 कैंसिल हो गया। अब हम समीकरण 2 का यूज़ करेंगे। तो समीकरण 2 का यूज़ किया तो आपका आ गया 66 की पावर 1/3 बराबर 4 + 1/28। अब आपका 1/28 इसकी वैल्यू होती है, तो 4 + 1/28 की वैल्यू हो जाएगी 0.041। अब ये इसमें ऐड हो जाएगी, तो 66 की पावर 1/3 बराबर 4.041, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 24 है वो कंप्लीट होता है। अब आपका एग्जाम्पल 25 है जो कह रहा है अवकलज का
का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन ज्ञात कीजिए। तो ये लो फर्स्ट, तो आपका log 10 और यहाँ का 10.2, जबकि log 10 यानी log का बेस 10 है और यहाँ है इसकी वैल्यू है 0.4343। ये है फर्स्ट पार्ट, यानी अवकलज का प्रयोग करके हमें निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात करना है, जिसमें एक नंबर दिया हुआ आपको log 10 की पावर 10 और अंदर प्रांत में दिया हुआ 10.2, यानी log 10.2 का मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। तो इस पूरे का मान अपने को ज्ञात करना। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसके लिए अपने सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले लेट y बराबर मानो, मान में देखो वैल्यू क्या है, ये है आपकी, तो इसको x मानना है, तो ये हो जाएगा आपका log 10 बेस x हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब बता दो जहाँ अब x का ऐसा मान निकालो जिससे वैल्यू निकल सके। तो देखो x है वो log में है, तो log यहाँ 10 है, अगर यहाँ भी 10.2 के पास में कोई मान, तो 10 मान होता, तो देखो आपको बताया हुआ है log a बेस a है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। जब ये बात आपको जब कक्षा 11 की लघुगणक वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी उस समय बताया था कि बेस और प्रांत दोनों समान हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। इसका मतलब अगर x का मान 10 हो जाए तो इसका मान आसानी से कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x का मान 10 ही मानेंगे, 10 हो गया। अब डेल्टा x क्या मानेंगे, इसमें जो परिवर्तन है वो, तो देखो हमने 10 लिया है और 10.2 था, इसका मतलब परिवर्तन हो गया 0.2 का, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला है उसमें डेल्टा y हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो सब हम क्या करते हैं, अब पहले ही इसका अवकलन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम अवकलन करेंगे तो देखो y का तो हो गया dy/dx बराबर, अब इसका क्या करेंगे हम 1/x कर देंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो ये आपका अवकलन ऐसा नहीं होता, आपको ये बताने के लिए इतना सारा रफली किया है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मली यही सोचते हैं कि log x का 1/x हो जाएगा। देखो वो जो फॉर्मूला है वो होता है log का बेस जब e हो, यानी बेस हमें जब दिख रहा हो तो e होना चाहिए, और नहीं दिख रहा हो तो केवल log होना चाहिए। सीधा log x हो तो उसका अवकलन सीधा हो जाएगा, log e बेस x हो तो उसका अवकलन होता है 1/x, उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ बेस कितना है आपका 10 है। तो अब हम इसका अवकलन कैसे करें, तो इसका अवकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेस को परिवर्तन करना पड़ेगा। बेस का परिवर्तन मतलब ये हो गया, देखो y बराबर, इस बेस को e बनाना पड़ेगा। बेस e कैसे बनता है, बेस e बनता है कि हम 2 log लेंगे, एक log ऊपर लिया और एक log नीचे लिया, बटा बना दिया। तो नीचे वाला था उसको नीचे वाले का प्रांत बना दो, ऊपर वाला है उसको ऊपर वाले का प्रांत बना दो। अब अपने क्या करो कि बेस जो इच्छा है बेस लाने की वो बेस दोनों में ले आओ। तो हमारी ई की लाने की इच्छा है तो हम दोनों में क्या ले आए, ई ले आए। तो अब ये बन गया y बराबर 1/log e बेस 10 इंटू log e बेस x। अब इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। तो अब हम अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो y का तो हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं log 10 बेस e, यानी बट्टा के नीचे है उसको ऊपर लाएंगे तो बेस और प्रांत है वो दोनों बदल जाएंगे, जो प्रांत है वो बेस बन जाएगा और बेस है वो प्रांत बन जाएगा। तो ये तो आपको ऐसे रह जाएगा। ये अवकलन की वजह से नहीं है, हमने देखो 1/, इसकी जगह ये लिख दिया है। अब log e बेस x है तो इसका अवकलन सीधा हो जाएगा 1/x, आसानी से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में परिवर्तन करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में परिवर्तन करेंगे तो y प्लस तो हो जाएगा डेल्टा y बराबर वो हो जाएगा आपका log 10 बेस x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ y का मान रख दो, तो y का मान तो हो जाएगा log 10 बेस x प्लस डेल्टा y का हो जाएगा dy/dx गुणा डेल्टा x। अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अपने को अगर आने लग जाए तो हम सीधा ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। और इधर हो गया आपका log 10 बेस x की वैल्यू है 10 प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 0.2। अब x का मान रख देते हैं इधर भी, तो ये हो जाएगा आपका log
10 बेस 10 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ये रहा, तो इसका मान है 1/x log 10 बेस ई, और इसके साथ गुणा में है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका log 10 बेस 10.2, यानी जिसका मान हमें निकालना था। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका log 10 10.2 बराबर log 10 बेस 10 है, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 1/x, एक्स का मान 10 है, गुणा log 10 बेस ई, तो 10 बेस ई दिया हुआ आपको 0.4343 गुणा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.2, तो यहाँ एक रह गया प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 बन गया। तो यहाँ 4 के बाद में पॉइंट था, एक यहाँ से आ गया तो 5 के बाद में पॉइंट, और एक इसकी वजह से बन गया तो 6 के बाद में पॉइंट, तो ये आ गया आपका, यहाँ लगा तो 0, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने log 10 बेस 10.2 की वैल्यू आ गई 1.008686, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 25 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका एग्जाम्पल 25 का सेकंड पार्ट है, जिसमें दिया हुआ है हमें log ई बेस, अब देखो बेस ई है 4.04, इसका मान निकालना है, जबकि यानी अपने को दिया हुआ है log ई बेस 4 की वैल्यू दी है 1.3836, ये तो सबसे पहले तो वही काम अपने को इसका सन्निकटन मान निकालना, तो वही मानना है, तो लेट वाई बराबर log ऐसे ही रहेगा, ई ऐसे रहेगा, यहाँ देखो संख्या है तो यहाँ क्या करो x मान लो। अब x की ऐसी वैल्यू लो जिससे इसका मान निकाल सके। देखो अब बेस में तो e है और यहाँ x में 4.04 है, तो x का मान e में तो आ नहीं सकता, तो अपने को संख्या लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ log e बेस 4 की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो इसका मान है अपने पास, तो हम क्या करेंगे x की जगह 4 मान लेंगे, तो x बराबर हो गया अपना 4। अब अपना यहाँ था 4.04, तो अब डिफरेंस जो है उसको डेल्टा एक्स में ले लो, तो ये हो गया 0.04 डेल्टा एक्स हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका अवकलन चाहिए, तो इसका अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करेंगे तो देखो हमारा बेस ई है तो डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा, तो हम कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो वाई का तो हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, इसका हो जाएगा 1/x। अब समीकरण 1 में परिवर्तन करो समीकरण 1 से, y में परिवर्तन हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, और log ई बेस x में परिवर्तन हो जाएगा x प्लस डेल्टा x हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो y की जगह आ जाएगा आपका log ई बेस x प्लस डेल्टा y की जगह आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा डेल्टा x बराबर log, यह आपका x प्लस डेल्टा x है ये, तो यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स का मान रख देंगे, बाकी सब में x का और डेल्टा x का मान रख देंगे, तो log ई बेस x की वैल्यू 4 है प्लस डी वाई बटा डी एक्स की जगह 1/x गुणा डेल्टा x, ये हो गया log x की वैल्यू 4 प्लस 0.04 हो गई। तो यहाँ देखो log ई बेस 4 प्लस 0.04 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log ई बेस 4.04 बराबर log ई बेस 4 इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 0.04 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा डेल्टा x की वैल्यू होगी 0.04। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने थोड़ा सी मिस प्रिंट कर दी, यहाँ log ई बेस 4 की वैल्यू ये रही, यहाँ दी हुई है, हमने यहाँ से उतार ली है 1.3863। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो 1.3863 प्लस, अब ये से डिवाइड हो जाएगा तो 0.01, ये इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो देखो 1 पॉइंट यहाँ 0 है तो ये आपका 3 रह जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 963, ये आपका log ई बेस 4.04 की क्या हो गई वैल्यू हो गई। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 25 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपका एग्जाम्पल 25 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है cos 61 डिग्री जबकि
1 डिग्री इक्वल टू 0.01745 रेडियन। यानी हमें log 61 डिग्री का मान निकालना है, जबकि 1 डिग्री का मान इतना रेडियन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना पैटर्न, लेट y बराबर कोस संख्या की जगह x मान लेंगे। तो हमने यहाँ कितना मान लिया, x मान लिया। फलन ऐसे रहेगा, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 61 के नज़दीक हो और कोस उसका मान निकाला जा सके। तो कोस 60 का मान हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर तो ले लिया हमने 60 डिग्री। अब डेल्टा x हो जाएगा इसका डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, क्योंकि हमें अवकलन की जरूरत पड़ेगी। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y का तो हो गया dy बट्टा dx बराबर कोस का होता है माइनस का साइन x। ये आ गया अपने पास dy बट्टा dx। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में परिवर्तन करते हैं। तो समीकरण 1 से तो y में परिवर्तन हुआ तो y प्लस डेल्टा y बन गया, और x में परिवर्तन हुआ तो आपका x प्लस डेल्टा x बन गया। अब y की वैल्यू रखते हैं, तो y का तो हो जाएगा आपका कोस x प्लस डेल्टा y का हो जाएगा dy बट्टा dx गुणा डेल्टा x बराबर कोस x प्लस डेल्टा x। अब dy बट्टा dx की वैल्यू कितनी है आपको, माइनस साइन x, ये रख देते हैं। तो आपका कोस x था, फिर dy बटा dx गुणा डेल्टा x था। तो dy बटा dx का मान है माइनस का साइन x, और ये हो गया आपका डेल्टा x। और कोस आपका x था उसका 60 डिग्री प्लस डेल्टा x का 1 डिग्री, तो ये तो बन गया आपका कोस 61 डिग्री। कोस x की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ कोस 60 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा माइनस आपका साइन x की जगह 60 डिग्री आ गया, और डेल्टा x की वैल्यू है 1 डिग्री। तो यहाँ से अपना मान आ गया, कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा, तो आपका आ जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू हमें दी हुई थी, 1 डिग्री की वैल्यू है आपकी 0.01745 ही होगी। तो आपको बता दें, चूँकि √3 का मान होता है 1.732, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो कोस आपका 60 डिग्री बराबर 1/2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1.732 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.01745। तो इसकी वैल्यू तो हो गई अपने पास 0.5, यानी 1/2 का मतलब हाफ हो गया। माइनस इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.01511 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब 0.5 में से हम 0.01511 वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे, तो अपने पास कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0.48489। ये अपने पास कोस 61 का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, सन्निकटन मान क्या आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 25 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।